मंगल राशि परिवर्तन 2025 7 जून 2025 को मंगल ग्रह कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में गोचर करेंगे और 28 जुलाई तक लगातार मंगल ग्रह सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। ये जो समय चल रहा है, इस समय में मंगल और सूर्य का प्रधानता समय, आप इसे प्रधान समय मान सकते हैं। यानी कि इस संवत्सर, इस साल के अंदर सूर्य राजा हैं और मंगल मंत्री हैं। तो मंगल के परिवर्तन और सूर्य के परिवर्तन बहुत ज़्यादा समाज के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर एक प्रभाव दिखाएंगे। जो चीज़ कई दशकों में नहीं हुआ, वो चीज़ इस समय हो रहा है। यानी कि जैसे युद्ध, लड़ाई झगड़े, सेना के साजो सामग्रियां जो होती हैं, बम और बारूद जैसे चीज़ों की क्रय विक्रय, इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे भारी भरकम पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं कि केवल हमारे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में बड़ी ट्रेड होगी, बड़ी डील होगी। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह अग्नि तत्व के कारक होते हैं और सिंह राशि भी अग्नि तत्व कारक राशि होता है। और वहां पर केतु ग्रह विराजमान है। केतु और मंगल जब एक साथ युति बनाते हैं, या केतु और राहु की जब युति बनता है, तो इसे अंगारक दोष कहा जाता है। तो केतु और मंगल का अंगारक दोष बनना, मंगल का यह राशि परिवर्तन किस तरह से आपके ऊपर प्रभाव रखेगा, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को आपको समझना है और इसके फायदे और इसके घाटे को अपने जीवन में पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। इससे हो सकता है कि आपके जीवन में भारी भरकम उन्नति तरक्की का ये कारण भी बने, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंह राशि के अंदर मंगल ग्रह का जो फल होता है वो बेहद शानदार होता है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर इस खास कार्यक्रम को करें। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। एरो बना हुआ है। मंगल जो है नंबर 4 से निकल करके नंबर 5 पर गोचर करेंगे। मंगल 4 से निकल करके नंबर 5 पर जब गोचर करेंगे तो मंगल की दृष्टि नंबर 11 कुंभ राशि पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगा। मंगल अपनी राशि को देखेंगे, वृश्चिक राशि को, यानी कि चतुर्थ दृष्टि से, और 8वीं दृष्टि मीन राशि पर पड़ेगा, जहां पर शनिदेव विराजमान है। तो मंगल की दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ेगा, राहु के ऊपर पड़ेगा और मंगल अपने स्वयं अपने घर को देखेंगे। तो आपके राशि पर इन दृष्टियों का, मंगल के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी बहुत ध्यानपूर्वक विश्लेषण को समझिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर पंचम भाव में, और पंचम भाव से मंगल आपके लाभ को देखेंगे, जहां पर राहु ग्रह विराजमान है। राहु और केतु ये दोनों ग्रह मैटेरियलिस्टिक ग्रह माने जाते हैं, यानी कि ये जिस तरह के वातावरण में आते हैं उस तरह का फल दे देते हैं। यानी कि कुछ बड़ा अचानक जीवन में बड़ी उपलब्धि मिलने की योग बन रहे हैं, बड़ा लाभ मिल सकता है, बेहतर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बस खर्चों पर आपको कंट्रोल करना है, और कोई भी यात्रा करते हैं तो वहां पर थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। यह समय आपके करियर, व्यापार, तमाम चीजों में भारी भरकम डेवलपमेंट के लिए सहयोग करेगा। अपने क्रोध पर आपको जरूर नियंत्रण रखनी चाहिए। गुस्से से किया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायक होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर होना। अब जब मंगल ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो इनकी दृष्टि जो है आपके 7वें घर पर, इसीलिए मंगल को
चतुर्थ भाव के अंदर मांगलिक दोष माना जाता है। तो यहां पर यदि आप अपने व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में यदि आपको किसी तरह कोई दिक्कत आती है तो थोड़ा सा अपनी रणनीति बदल सकते हैं, पर बदलाव होना, चीज़ें एक सिस्टम को छोड़ करके दूसरे सिस्टम को अडॉप्ट करना, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। परिवार से दूर जा सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता के लिए पृथकताकारी अलगाववादी ग्रह होता है। कुलदीपक योग बनेगा इस समय में। कुछ बड़ी डेवलपमेंट के आपके जीवन के अंदर अवसर मिलेंगे। 7 जून से लेकर के 28 जुलाई तक का ये समय होगा। ये एक बड़ा अवसर की तरह आपके जीवन में काम करेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर पराक्रम में, पराक्रम का मंगल राज योग बनाता है। ऐसे समय में व्यक्ति को बहुत बड़ा प्रमोशन मिलता है, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति होती है, भाई बहनों के द्वारा भारी भरकम मुनाफा होता है, और कुलदीपक योग बनने के कारण से ऐसे समय में कुछ बड़ा आपके द्वारा कार्य संपन्न होता है, जिससे आपको एक नई पहचान मिल जाती है, नई प्रेस्टीज, पद, प्रतिष्ठा जैसे महत्वपूर्ण बड़े बड़े कार्य आपके संपन्न होते हैं। शत्रु तो ऐसे गायब होगा जैसे समझिए कि मतलब दिखाई ही नहीं पड़ेगा। जैसे धुआं थोड़ी देर दिखता तो है लेकिन वो कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है, उस तरह से शत्रु आपके गायब होंगे। तो ये समय मिथुन राशि वालों के लिए शानदार है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए द्वितीयस्थ मंगल जो है धन भाव में गोचर करेंगे केतु के साथ। अष्टम भाव में, नवम भाव में दृष्टि होगी और पंचम भाव पर दृष्टि होगी। ये समय आपको थोड़ा सा सोच समझ करके अपने कार्यों को संपन्न करना होगा। हालांकि इसकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी जो कि बेहद शुभ होगा। बड़े बड़े रुके हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। संबंध रिश्ते बेहतर होंगे और संतान के तरफ से आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। संबंध रिश्तों को लेकर के भी लंबे समय से चल रहे रुकावटों का अब एक तरह से समाप्ति वाला समय आप मान सकते हैं 7 जून के बाद। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर आपको नए पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों से जोड़ेगा। मंगल का ये गोचर आपके जीवन में अचानक एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पहुंचा देगा। ट्रांसफर, स्थानांतरण जैसे आपके जीवन के महत्वपूर्ण कार्य इस समय में संपन्न हो सकते हैं। विशेष कार्य सिद्धि के लिए परिवार से दूर जा सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, सेना नायक बनाए जा सकते हैं। तो इन सभी चीजों को आप एक अवसर की तरह इस समय अवधि में देख सकते हैं। क्रोध से थोड़ा सा बचाव करना आपके लिए जरूरी होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए बुध का जो प्रभाव है, मंगल का जो प्रभाव है द्वादश भाव में रहेगा। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए इस समय में। पारिवारिक ताना बाना को बनाए रखना यथावत ये एक जिम्मेदारी होगी। बड़ी इन्वेस्टमेंट या कोई बड़े नए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन से आपको इस समय में थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। क्रोध, आवेग से थोड़ा सा बचना चाहिए और अपने जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना चाहिए। अपने तय समय पर कार्यों को यदि पूरा करेंगे तो इससे आपको आपके पराक्रम का बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। नई जॉब मिल सकती है क्योंकि इसकी दृष्टि जो है पराक्रम में होगा, और पराक्रम में जब दृष्टि होगी तो ये आपके जीवन में नए नए अवसर उत्पन्न करेगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए लाभस्थ मंगल के गोचर होने से नए भूमि, भवन, नए घर में गृह प्रवेश जैसे शुभ समय के रूप में आप इसे देख सकते हैं। जिन कार्यों से आप मनपसंद आमदनी नहीं कर पा रहे थे, उन्हीं कार्यों से आपकी इच्छा से भी ऊपर की आमदनी आपको हो जाएगी। नए आमदनी के रिसोर्स मिलेंगे। कारोबार व्यापार की एक नई पराकाष्ठा आपको प्राप्त होगी। जॉब सेटिस्फेक्शन होगा।
करियर कार्यक्षेत्र की भारी भरकम डेवलपमेंट के अवसर बनेंगे। इस समय अवधि में यानी कि 7 जून से लेकर के 28 जुलाई के मध्य आप अपने परिवार, अपने भाई बहनों के लिए कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, जो कि बेहद शानदार डिसीजन आपके जीवन का होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए दशमस्थ मंगल कुलदीपक राजयोग बनाएंगे। नई पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकती है। प्रशासनिक पावर आपके जीवन में एक्टिवेट होगा। ऐसे समय में अचानक कुछ ऐसे पद प्रतिष्ठा मिल जाती हैं जहां पर बॉडीगार्ड, सुरक्षा गार्ड, पुलिस वाले, जेट प्लस सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ जाती है और ऐसा लगता है कि आप अपने आप में महसूस करते हैं कि हाँ, मैं भी कुछ कर रहा हूं, मेरी भी कुछ प्रतिष्ठा है। यानी कि एक पावर इंक्रीज होने वाला समय वृश्चिक राशि वालों का होने वाला है। धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल और केतु का युति आपके भाग्य पर बनेगा। ये एक ऐसा समय है जब आप कुछ बड़ी डेवलपमेंट, भारी भरकम उन्नति, तरक्की की ओर अग्रसर होंगे। कोई बड़ा मकान, भूमि और इंफ्रास्ट्रक्चर का आपका बड़ा डिसीजन होने वाला है, जो आपके जीवन में आपकी बड़ी माइलस्टोन बनेगा। बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर उन्नति, तरक्की की ओर अग्रसर होंगे। संतान का भाग्योदय होगा और नए संबंध, रिश्ते भी इस समय में आपके जीवन में जुड़ेंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में केतु और मंगल की युति बनेगा, जो कि ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में विपरीत राजयोग बनाएगा। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि सारी चीजें उल्टी ही उल्टी हैं, तो अचानक चीजें सही हो सकती हैं। इस समय अवधि में आप देखेंगे कि सरकार, पुलिस, सेना, प्रशासन का आपको सहयोग मिलेगा। देश विदेश से आपके जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, लिंक हैं, उनका आपको लाभ मिलेगा और विदेश से धन प्राप्ति का मतलब होता है कि यानी कि वो 100 रुपए देंगे और आपको मिलेगा 500 रुपए, 1000 रुपए, क्योंकि उसकी वैल्यू यहां पे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो ये थोड़ी मेहनत और ज्यादा सफलता वाला समय मकर राशि वालों के लिए रहेगा। सावधानी भी बहुत चीजें रखनी है। यात्रा सावधानी पूर्वक करें। फायर वाले जगहों पर, आग वाले जगहों पर जाएं, बिजली से दूर रहें, इनसे आपको चोट चपेट, परेशानी भी हो सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में मंगल के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। चतुर्थ दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगा, तो इससे आपके करियर में उन्नति होगी। पैतृक विरासत का विस्तार होगा और लगातार आप अपने तमाम जीवन के परिश्रम, मेहनत के रिजल्ट को इस समय में अवश्य प्राप्त करेंगे। बड़ा प्रमोशन वाला समय आप इसे मान सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव पर मंगल केतु के गोचर से ये आपके जीवन में शत्रुहंता योग बनाता है। कर्जों से आपको मुक्त करता है, सेहत स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और स्वस्थ तंदुरुस्त आदमी बेहतर परिणामों की ओर लगातार आगे बढ़ता है। कर्ज रहित व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उद्यत रहता है और ये आपके तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएगा। भाग्य के उदय का आपको भारी भरकम अवसर उत्पन्न करेगा आपके जीवन में। 7 जून से 28 जुलाई के मध्य का ये सारा विश्लेषण है। इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझें और मंगल केतु के अंगारक दोष से बचने के लिए सभी 12 राशियों के लोगों को हनुमान जी की विशेष आराधना करनी चाहिए। सो के उठें तो आप पृथ्वी को नमस्कार जरूर करें और यदि तंबाकू, गुटखा खाते हैं तो कोशिश करें कि किसी डस्टबिन में ही थूकें। जमीन पर, रोड पर थूकना ये आपके लिए एक अपराध की तरह होगा। इससे आपके मंगल का नकारात्मक दोष आपके जीवन पर हावी होगा। यदि आप अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल्स भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण आपको संपूर्ण हमारे द्वारा बताया जाएगा। बदलते हुए गोचर ग्रहों के प्रभावों को हम बताएंगे।
बस सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।